तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्पेसिफिक एंगल्स की कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। तो उसी पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं आपकी बुक के एग्जाम्पल नंबर 6 से। तो एग्जाम्पल नंबर 6 आप देख सकते हैं, इसमें बोला है इन अ ट्राइंगल एबीसी। तो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया एबीसी एंड इट इज 90 डिग्री यहाँ पे बी पे बन रहा है। और इसमें बोला है राइट एंगल एट बी, ए बी इज, आपको गिवन में क्या है ए बी कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। मैं हमेशा बोलूंगा आप डायग्राम में इसको सिग्निफाई कर दो, ठीक है। एंड एंगल ए सी बी जो आपको दे रखा है वो इसमें दे रखा है 30 डिग्री। ए सी बी क्या हो गया, ए सी बी दिस इज 30 डिग्री, ये तो 90 है ही है, ठीक है। आपको बोला डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड बी सी एंड ए सी। आपको बी सी और ए सी निकालना है। आपको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड बी सी लेंथ और AC लेंथ, ये दोनों फाइंड करने हैं। एक्चुअली बहुत सिंपल है। अगर आपको याद हो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ क्या कहते हैं वैल्यूज पढ़ी हुई है। अब ये सोचो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जिसमें परपेंडिकुलर आए और बेस आए, ये दोनों आए। ऐसा है टैन। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक चीज मुझे गिवन है, दूसरी अननोन है, दूसरी की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। तो पता कैसे चलेगा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगाना है, वो इस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन कौन सी साइड्स लेनी है। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे को परपेंडिकुलर, आपको पता है अगर एंगल ये कंसिडर कर रहे हो तो परपेंडिकुलर ये हुआ। आपको बीसी की वैल्यू निकालनी है, बीसी हो गया यहाँ पे बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आता है, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है, टैन में आता है और कॉट में आता है। अब आपकी मर्जी है टैन लगाओ या कॉट लगाओ। मैं यहाँ पे टैन लगा देता हूँ। टैन 30 डिग्री, 30 डिग्री ये है ना, इसके सामने परपेंडिकुलर क्या है ए बी, यानी कि टैन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है बीसी, यही तो हमें निकालना है। अब यानी कि टैन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। टैन 30 डिग्री अगर आप टेबल देखोगे तो टेबल के अंदर 1/√3 मिल जाएगी। आप ए बी की वैल्यू देखो कितनी है भाई, ए बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे रखी है। बीसी आपको फाइंड करना है, बीसी को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। तो बीसी आपका आ गया 5√3। अगर ये सेंटीमीटर है तो ये भी आ गया आपका सेंटीमीटर। तो ये हो गया पहला पार्ट कंप्लीट। दूसरा पार्ट, एसी क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। अब आपके पास बेस भी आ गया, आपके पास परपेंडिकुलर भी आ गया। या तो आप इसमें क्या कहते हैं पाइथागोरस लगा के हाइपोटेन्यूज निकाल लो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आप ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करो जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों हो, या फिर बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों हो, क्योंकि बेस भी आपके पास आ गया है। तो मैं कौन सा लेता हूँ, साइन ले लेता हूँ। साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, अगर आपको याद हो। तो परपेंडिकुलर इसके लिए तो ए भी रहेगा और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको निकालनी है सी। साइन 30 डिग्री की अगर आपको याद हो वैल्यू होती है 1/2। ए बी की वैल्यू है 5, ए सी आपको फाइंड करना है। तो ए सी आ जाएगा 5 2 10, दिस इज 10 सेंटीमीटर। तो हो गया ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे एंड। अब हम लोग एक और टाइप का क्वेश्चन करेंगे एंड दैट इज एग्जांपल नंबर 7 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक चैप्टर 8। इसमें क्या दे रखा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक आपको अगेन एक ट्राइंगल दिया है इन्होंने यहाँ पे और इसका नाम रखा है पी क्यू आर विच इज राइट एंगल्ड एट क्यू। राइट एंगल्ड है कहाँ पे, क्यू पे। इसमें बोल रखा है पी क्यू इज 3 सेंटीमीटर। देखो ध्यान देना, आपको पी क्यू 3 सेंटीमीटर गिवन है यहाँ पे, पी क्यू 3 सेंटीमीटर एंड पी आर इज 6 सेंटीमीटर। पी आर इज 6 सेंटीमीटर, मतलब आपको ये हाइपोटेन्यूज भी दे दिया इन्होंने, ठीक है। आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है, डिटरमाइन। टू फाइंड आपको क्या करना है, एंगल, कौन कौन सा एंगल फाइंड करने हैं, एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू। पी आर क्यू ये हो गया, ये तो 90 है ही। अगर आपने पी आर क्यू निकाल लिया तो क्यू पी आर तो इजीली वैसे निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आप देखोगे यहाँ पे हमें रिवर्स प्रोसेस करना है। रिवर्स का कैसे, देखो यहाँ पे आपका जो सोल्यूशन होगा वो कैसे करोगे, आप ये देखो कौन कौन सी साइड्स ऐसी हैं। आप मान लो पहले एंगल निकाल रहे हो, ये इसको मैं मान लेता हूँ थीटा, ठीक है। आप यहाँ कर देना लेट एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। अगर थीटा ये है तो ये परपेंडिकुलर होगी, साफ सीधी बात है, ये आपको पता है परपेंडिकुलर है।
और ये हाइपोटेन्यूज होगी। अच्छा, इस चीज को करेक्ट कर लेना, ये जो मैंने थीटा लेट किया है वो मैंने QPR को लेट नहीं किया, मैंने PRQ वाले को लेट किया है। इसको करेक्ट कर लेना भाई, करेक्शन। ठीक है, हाँ PRQ इसको मान लिया थीटा। अब देखो अगर ये थीटा है तो इसके हिसाब से आपको कौन कौन सी साइड्स दे रखी हैं, एक परपेंडिकुलर दे रखी है और एक हाइपोटेन्यूज। अब आपको वो वाला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पता लगाना है जिसके अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आते हैं, और आपको पता है वो कौन सा है, वो है साइन थीटा। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर यानी PQ अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है 6, किसका PR। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, कितना आया 3 और यहाँ आया 6, तो ये कटने के बाद कितना आ गया 1। अब एक बात आपको यहाँ पे सोचने वाली है कि ये जो यार हाफ होता है, ये साइन की कौन से एंगल पे हाफ वैल्यू आती है। तो आप इसको ये लिख सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। रीजन आपको अगर टेबल याद हो तो पता होना चाहिए, साइन 30 डिग्री होता है 1/2 के बराबर। तो 1/2 की जगह आप साइन 30 लिख सकते हो। अब आप यहाँ पे ना साइन और साइन कैंसिल करके मत दिखाना, आप बस लिखना ऑन कंपेयरिंग above इक्वेशन थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, बस ये लिखना है। और थीटा किसके बराबर है भाई, थीटा है PRQ के, देयरफॉर एंगल PRQ इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, अब बस लास्ट में क्या करना है, लास्ट स्टेप में एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है। इन ट्राइंगल PQR एंगल QPR प्लस एंगल PRQ प्लस एंगल PQR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देना। QPR आपको फाइंड करना है, आपने PRQ अभी निकाल लिया 30 डिग्री, और एंगल PQR तो आपको पता ही है 90 डिग्री दे ही रखा है 180। तो एंगल QPR यहाँ से फाइंड कर लो, कितना आएगा 180 माइनस 90 प्लस 30 होता है 120, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट इज 60। तो आपने ये एंगल भी निकाल लिया, ये एंगल भी निकाल लिया यूजिंग दीज टू साइड्स। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बेस भी गिवन हो सकता था लेकिन अगर बेस गिवन होता तो आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan का फंक्शन यूज करते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होता है यहाँ पे समान। ठीक है, अब नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज एग्जांपल नंबर 8 ऑफ योर बुक। इसमें देखो क्या लिखा है, इफ साइन a minus b is equals to 1/2, right, and cos a plus b is equals to 1/2। और आगे एक स्टेटमेंट लिखी है 0 डिग्री कि a प्लस बी 0 से बड़ा होगा और a माइनस बी 90 डिग्री के इक्वल हो सकता है, इससे कम होगा। आपको फाइंड करना है a एंड b, ये दो चीजें फाइंड करनी एंगल्स। देखो ये तब फाइंड होंगे अगर आप लीनियर इक्वेशन बना पाओ टू वेरिएबल्स की। लेकिन प्रॉब्लम क्या दे रहा है, ये साइन यहाँ पे तो कुछ नहीं, ये कॉस यहाँ पे भी कुछ नहीं। आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो राइट साइड को, जो लेफ्ट साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसी के फॉर्म में। तो आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यू याद होनी चाहिए कि 1/2 को आप पता है क्या लिख सकते हो, साइन 30 डिग्री, राइट। सिमिलरली कॉस a प्लस बी 1/2 को, ये जो 1/2 है ना, इसको आप पता है क्या लिख सकते हो, कॉस 60 डिग्री। ठीक है, ध्यान देना टेबल पे, या आपने पढ़ा हुआ है cos 60 डिग्री 1/2। यहाँ पे मैंने साइन नहीं लिखा क्योंकि लेफ्ट साइड में भी cos था। अब क्या है, अगर दोनों साइड साइन है ना, तो मैं इसको और इसको कंपेयर कर सकता हूँ, कंपेयरिंग एंगल्स। एंगल्स कंपेयर कर सकते हो, आप लिख सकते हो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, दिस इज इक्वेशन 1। यहाँ राइट साइड में सेम इसको कंपेयर कर सकते हो, a प्लस बी, कभी गलती से इसको ऐसे कट मत करना, काट के दिखाना नहीं होता। ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। देखो दो लीनियर इक्वेशन बन गई ना, तो दोनों लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो। a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, दूसरा है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री।
आपको याद होगा ये प्लस है माइनस है कैंसिल हो गया, ए प्लस ए 2a हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, राइट। तो अब ये जो 45 आ गई है आपकी ए की वैल्यू, तो आप बी की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो भाई। तो बी की वैल्यू क्या आएगी, इसमें पुट कर लो या तो पहली इक्वेशन में, a माइनस बी है आपका 30 डिग्री, तो यहाँ a की जगह पुट करो 45 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसको आप इधर शिफ्ट कर लो, इसको आप इधर शिफ्ट कर लो, 45 माइनस 30 ये हो गया आपका b, तो b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। आपने a और b दोनों की वैल्यू निकाली। दिस इज इम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ रखा है एग्जाम में काफी, प्लीज नोट इट डाउन। तो ये हो गया हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराता हूँ मैं आपको। आ जाइए एक्सरसाइज 8.2 पे। तो 8.2 के कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट करा रहा हूँ 5th क्वेश्चन, तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, काफी सारी चीजें इसमें कवर अप हो जाएंगी। तो 5th पार्ट को देखो, क्वेश्चन नंबर 1 के, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट 5th। तो इसमें आपको इवैल्यूएट द फॉलोइंग बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में, और 5th पार्ट जो है उसका है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आपको बस वैल्यूज पुट कर 5 इंटू, देखो आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था cos के ऊपर स्क्वायर लगा है, तो एक तरह से वो cos 60 की जो भी वैल्यू आएगी उसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और इसके ऊपर स्क्वायर था ना, तो वो स्क्वायर यहाँ भी काउंट होगा, प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री। देखो सेक 30 डिग्री के लिए ये पता होना चाहिए, जो सेक है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस 30 डिग्री तो होता है √3/2, तो ये क्या बन जाएगा 2/√3, और ऊपर लगा है स्क्वायर, तो हो गया। तो टेबल हो गई, टेबल में से आप देखोगे तो मिल जाएगा। tan 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होएगा, नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे हम लोग। नेक्स्ट है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन का स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 1/2 का स्क्वायर, cos 30 डिग्री होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर। बस मैंने क्या किया है, टेबल में से वैल्यूज पुट कर दी। अब मेरे को फ्रैक्शन वाली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 5 इंटू 1/4 हो जाएगा, जब ये स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा 5/4, प्लस ये आपका होएगा 4 4 16, 16/3 आ जाएगा, 2 2 4, 4 इंटू 4 16, और √3 का स्क्वायर होता है √3, माइनस 1/1 लिख लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये 1 है ना, तो 1/1 लिख दिया इसको। ये हो जाएगा आपका 1/4 प्लस नीचे का हो जाएगा ये 3/4। आपका काम है सॉल्व करना, ऊपर का एलसीएम निकालो, ये आपका आ रहा है 12। ठीक है, 4 के टेबल में देख लो भाई 12 कितने पे आता है 3 पे, 5 3 सा 15 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 4, ये क्या कहते हैं, इसमें 3 में 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप 4 इंटू 16 कर दो 64, माइनस ये आ जाएगा 12 अपॉन, अगर आप अपॉन करोगे तो 4/4 ही आएगा, इसको कर लो कैलकुलेट, ये कट के हो जाएगा 1, है ना, नीचे का पार्ट 1 हो जाएगा, ऊपर बचा बस यही आंसर बचा है 15 प्लस ये 79, क्या कहते हैं, ये आपका 79 हो गया, 79 में से 12 हटा दो तो 67 बच गया, 67/12 इज योर फाइनल आंसर, ओवर। तो इस क्वेश्चन के बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट देख लीजिए आप, MCQ है, आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई और आंसर ये करना है इसमें। तो वो आपको यहाँ पे कुछ दे रखा है, sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a, ये दोनों वैल्यू इक्वल कब होगी, इफ a इज इक्वल्स टू व्हाट। अब आप पता क्या करो, नीचे के सारे एंगल्स को लगा के देख लो, वैसे आंसर पहला वाला ही मिल जाएगा आपको। अगर आप यहाँ पे sin 2a पुट करते हो, sin 2 इंटू अगर a की वैल्यू 0 पुट करते हो,
तो पहले LHS की वैल्यू देख लो कितनी आ रही है। तो ये साइन 2 इंटू जीरो का मतलब तो जीरो ही होता है, साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो। ठीक है, अब RHS देख लो, RHS में ये 2 साइन A है, A की जगह वही पुट करके देखो जीरो, 2 इंटू साइन जीरो, तो साइन जीरो तो जीरो ही होता है, तो 2 इंटू जीरो कर दोगे तो ये भी जीरो ही आ जाएगा। यानी LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस A की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 डिग्री होनी चाहिए। खत्म हो गया। फॉर दिस इट इज ट्रू। अब हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वैसा इस टाइप में मैंने आपको भी एक क्वेश्चन करा दिया था, तो आप इसको खुद करोगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, इसमें आपको ट्रू फॉल्स स्टेट करना और जस्टिफाई करना है अपना आंसर। पहला पार्ट बोल रखा है, क्या साइन A प्लस बी अगर ऐसे दे रखा हो, क्या आप उसको ऐसे लिख सकते हो? चलो इसको मैं बताता हूँ, इसका आंसर है साफ साफ फॉल्स। इतना सिंपल नहीं है, ये सोच रहे हो कि इसमें तुम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती। इसका एग्जाम्पल ले लो जस्टिफिकेशन के लिए। आप मान लो LHS को एक बार ना एंगल A को मान लो 60 डिग्री और B को मान लो 30 डिग्री। ठीक है, आप यहाँ पे करोगे LHS निकाल लो एक बार, 60 और 30, 60 प्लस 30 कितना होता है 90। साइन 90 की वैल्यू आपको पता होती है 1। अब RHS देखो, अगर ये ट्रू होता तो ये वैल्यू दोनों सेम आनी होती, साइन 60 प्लस साइन 30। साइन 60 आपको पता है कितना होता है √3/2, साइन 30 कितना होता है 1/2, ये कितना आ गया √3 प्लस 1/2। और ये कहीं भी 1 नहीं है, कहीं से भी ये 1 या 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है, तो हेंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। हो गया जस्टिफाई आपका आंसर। भाई ये चीज ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट देखो क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेस। वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज। अब मैं आपको इसमें एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं थीटा सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, थीटा 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा, और यानी कि इतना, इस थीटा के बीच के बारे में बात कर रहा हूँ, आगे के एंगल्स के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो आपको पढ़ाया नहीं गया है, वो 11th क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो आप एक चीज देखो, साइन 0 पे 0 वैल्यू होती है और साइन 90 पे 1 वैल्यू होती है, तो आप देख रहे हो, और साइन 30 पे जाओगे तो हाफ होती है। तो एक्चुअल में जैसी जैसी थीटा आप बढ़ाते जा रहे हो ना, तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है। सबसे कम थीटा 0 पे था, सबसे ज्यादा 90 पे, तो ये देखो यहाँ से बढ़ के 1 तक पहुंचती है। और आपको मैंने एक चीज और बता रखी थी कि कभी 1 से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगी साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू भी 1 से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगी। तो दिस इज ट्रू, राइट। अब बात आती है थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट वाला फॉल्स है, क्योंकि इसमें लिखा था वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा, तो यहाँ पे कॉस 0 डिग्री देखोगे ना, ये है फॉल्स। रीजन, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू तो 1 है, बट कॉस 90 की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे मैंने थीटा तो इंक्रीज किया, बट वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो इसमें उल्टा है एक्चुअली, व्हेन द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेस होना चाहिए, बट यहाँ पे इंक्रीजेस लिखा है, तो ये हो गई सीधी सीधी फॉल्स, राइट। अब आते हैं हम फोर्थ पार्ट में। वो क्या कह रहा है, क्या साइन थीटा और कॉस थीटा सारी वैल्यूज के लिए इक्वल वैल्यू देता है? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हमेशा होता है क्या? नो no. अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि सर होता तो है, साइन 45 जो होता है वो होता है 1/√2, और कॉस 45 भी 1/√2 होता है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है क्या सारे एंगल्स पे ही इक्वल होता है? नहीं, साइन 30 पे देख लो ये 1/2 होता है, और कॉस 30 अगर आप सेम एंगल लगाओगे तो वो √3/2 होता है। तो यानी कि साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री इक्वल नहीं है, तो ये हो गया आपका फॉल्स, साफ साफ हो गया ये आपका फॉल्स। तो अब ये हो गया, इसके बाद हम करते हैं आगे का, लास्ट लास्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का ही, क्वेश्चन नंबर 4 का ही फिफ्थ पार्ट है। इसमें लिखा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल्स टू 0। ये कह रहा है कि यानी कि इन शॉर्ट वो कहना चाह रहा है क्या कॉट 0 नॉट डिफाइंड होता है? हाँ, इट इज नॉट डिफाइंड, व्हाई? मैं बताता हूँ आपको।
क्योंकि cot 0 डिग्री जो होता है ना वो होएगा 1/tan 0 डिग्री। आपको क्योंकि बताया था ना cot किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का, और tan 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड, यानी कि ये कह रहा है ट्रू, दिस इज ट्रू। ठीक है, फिर आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक की क्या कहते हैं अगली एक्सरसाइज करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली। जो टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेस।